नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। उत्तर प्रदेश की सियासत में तमाम दल पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, अपनी अपनी रणनीति लेकर चल रहे हैं और इन सब के बीच में ओवैसी भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं और वो मुख्यमंत्री को भी चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन उनके इस चैलेंज पर रवि किशन ने जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि उड़कर हैदराबाद पहुंच जाएंगे ओवैसी। कैसे रवि किशन ने हमला किया, कैसे पलटवार किया, वो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक अहम जानकारी। अब अगले साल जब विधानसभा का चुनाव होना है तो उस पर यूपी तक ने कवरेज शुरू कर दिया है यूपी किसका, जिसमें आपको राजनीतिक खबरें मिलेंगी, उनकी एनालिसिस और लाइव भी मिलेगा। हर एक चीज को हम देखेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी किसका है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे रवि किशन की। तो रवि किशन ने किस तरह से सहजनवा में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी पर हमला किया वो बता देते हैं। यहां रवि किशन कहते हैं कि महाराज जी को छूकर दिखाएं ओवैसी, उड़ करके हैदराबाद पहुंच जाएंगे। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और यही बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, यही बात हैदराबाद में बैठा एक ओवैसी है, नाम सुने उसका। कल महाराज जी को टीवी चैनल पे चैलेंज किया तो ओवैसी साहब, सदन में मेरी मुलाकात आपसे अक्सर होती है और आपसे मेरी वार्तालाप भी हुई है 1-2 बार, क्योंकि आप अपोजिशन में होते हो और मैं बात करता हूं आप लोगों से, आप भी वहां बैठते हो। तो सुनो, और 19 से फिर सदन है, फिर बोलूंगा वहां कि ओवैसी साहब, पूज्य महाराज जी को आपने सरेआम कल चैलेंज किया देश के सामने, योगी जी को हरा दूंगा। अरे तो ओवैसी साहब सुनना, 24 करोड़ की जनता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हिंदू युवा वाहिनी का संगठन आपका चैलेंज स्वीकारता है। आप महाराज जी के हरा के का बाबू छू के फिर चल जाएगा हैदराबाद, ये वचन है रवि किशन शुक्ल का, और पैदल जाओगे तुम यहां। तो रवि किशन यहाँ पर योगी को यानी कि महाराज जी को चमत्कारी पुरुष बताते हैं और कहते हैं कि उनके तेज से नष्ट हो जाएंगे ओवैसी। जरा आगे क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनिए। और जितना वो पार्टी आएगा, बड़ा सब लोग नाचत गलत हो, 2 महीना बहुत मजा लिया लोगों ने। महाराज जी का ही, महाराज जी का वो हुई, महाराज जी के साथी, महाराज जी के कपाले तलवार, महाराज जी हंसा न खाली, एक सुंदर से मुस्कान रहा लड़के, अंतर्यामी बाड़ा हो। अरे भाई, शिव अवतारी गोरक्षनाथ बाबा के मंदिर में 2-2.5 घंटा अगर कोई आरती करता है, खड़े होके ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति उसके शरीर में होती है जब वो निस्वार्थ होता है। उसको छूना, उसके बारे में सोचना गलत। कहा भाई, जिला पंचायत सदस्य में सब लोग नाचत गायन, अध्यक्षी का चुनाव भाई गायब, 67 सीट 75 में से। तो रवि किशन अपने चिर परिचित अंदाज में ओवैसी को धूल चटाने की बात कहते हैं और योगी जी की तारीफ करते हैं, उनको एक संत, महात्मा, बड़े सिद्ध पुरुष बता देते हैं। लेकिन ये बवाल शुरू कहां से हुआ, ये वाक युद्ध शुरू कहां से हुआ, वो भी जानिए। ओवैसी ने मुख्यमंत्री को चैलेंज किया था और कहा था कि अगली साल उनको किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जरा सुनिए। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। वही जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारे सहयोगी ने बात की और इस चैलेंज के बारे में पूछा तो योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा देते और कहते हैं कि इस बार तो 300 के पार फिर से जाएंगे, प्रचंड जीत दर्ज करेंगे, किसी में हिम्मत नहीं जो रोक पाए। जरा सुनिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उस पर बयान दिया था। ओवैसी जी बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं
उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। तो इस बार ओवैसी अपनी जमीन तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, राजभर के साथ हाथ मिला रहे हैं। इन सब के बीच में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कही है और अब वो यूपी का दौरा भी करने वाले हैं। खास तौर पर पूर्वांचल पर उनकी नजर है, जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी के गढ़ में क्या वाकई में ओवैसी सेंधमारी कर पाएंगे, या फिर जैसा कि रवि किशन ने कहा है कि वो उड़कर हैदराबाद ही पहुंच जाएंगे। इस पर खूब सारी चर्चाएं हैं, खूब सारे इस पर तंज भी किए जा रहे हैं, चुटकी भी ली जा रही है। ऐसी तमाम रोचक खबरों के लिए, सियासी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।